क्या आप जानते हैं कि इस रक्षाबंधन आपके भाई की कलाई पर बंधने वाला प्रेम का धागा एक भयंकर श्राप का कारण बन सकता है? क्यों कहा जाता है कि एक विशेष समय पर बांधी गई राखी भाई के लिए रक्षा सूत्र नहीं बल्कि विनाश का कारण बन जाती है? ये कहानी सिर्फ एक त्योहार की नहीं बल्कि एक दिव्य चेतावनी की है। आज तक कोई नहीं जानता उस रहस्यमयी शक्ति के बारे में जो रक्षाबंधन के पवित्र दिन पर अपना अशुभ साया डालती है। उस शक्ति का नाम है भद्रा। हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाता है। ये केवल एक धागा नहीं, ये एक बहन की प्रार्थनाओं और भाई के वचन का प्रतीक है, एक अटूट रक्षा सूत्र। संपूर्ण ब्रह्मांड इस पवित्र बंधन का साक्षी बनता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र और हमारे पुराण एक चेतावनी देते हैं। इसी पूर्णिमा तिथि के एक हिस्से पर एक ऐसे काल का वास होता है जिसे कहते हैं भद्रा काल। कहा जाता है कि इस काल में किया गया कोई भी शुभ कार्य, चाहे वो गृह प्रवेश हो, विवाह हो या राखी बांधना, वो अशुभ फल ही देता है। ये समय उत्सव के लिए नहीं बल्कि सावधान रहने के लिए है। तो आखिर कौन है ये भद्रा जिसके नाम मात्र से शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं? कथाओं के अनुसार भद्रा कोई साधारण कालखंड नहीं बल्कि स्वयं सूर्य देव की पुत्री और न्याय के देवता शनि देव की सगी बहन है। उनका जन्म ही सृष्टि में संतुलन स्थापित करने के लिए हुआ था। कहा जाता है कि जन्म से ही उनका स्वभाव अत्यंत उग्र, क्रोधी और विनाशकारी था। उनके इस स्वरूप को देखकर स्वयं सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा ने उन्हें नियंत्रित करने का विधान बनाया। उन्होंने भद्रा को पंचांग के विष्टिकरण नामक हिस्से में स्थान दिया और यह विधान बनाया कि जब भी पृथ्वी पर भद्रा का वास होगा उस समय कोई भी मांगलिक कार्य सफल नहीं होगा। ये केवल एक ज्योतिषीय गणना नहीं थी, ये धर्म और अधर्म के बीच का संतुलन था। भद्रा का काल अशुभता को सोखने का समय है। इस दौरान यदि कोई शुभ कार्य किया जाए तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा को भद्रा का स्वभाव नष्ट कर देता है और परिणाम होता है विनाश। इसका सबसे विनाशकारी उदाहरण त्रेता युग में मिलता है। कहा जाता है कि लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा ने अपने भाई की अमरता की कामना से उसे भद्रा काल में ही राखी बांधी थी। उसने शुभ अशुभ का विचार नहीं किया, केवल अपने भाई का भला चाहा। लेकिन परिणाम क्या हुआ? उस रक्षा सूत्र ने रावण की रक्षा नहीं की। उसी एक वर्ष के भीतर भगवान श्री राम के हाथों उसका सर्वनाश हो गया। उसका संपूर्ण कुल, उसकी स्वर्ण नगरी, सब कुछ समाप्त हो गया। ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये भद्रा काल में किए गए कर्म का अशुभ फल था। ये भयभीत करने वाली कथा हमें सावधान करती है। एक बहन का प्रेम निस्वार्थ होता है, लेकिन अज्ञानता में किया गया कर्म प्रेम के ऊपर भी भारी पड़ सकता है। भद्रा का श्राप वास्तविक है और उसका प्रभाव अचूक है। तो क्या इसका अर्थ है कि हम इस पवित्र त्योहार को भय के साए में मनाएं? क्या कोई मार नहीं है? लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। जहां एक ओर विनाश की कथा है, वहीं दूसरी ओर स्वयं नारायण की लीला भी है, जिसने इस त्योहार की नींव रखी। ये कथा है दानवीर राजा बलि की। अपने वचन का मान रखने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार का छल त्याग कर राजा बलि के द्वारपाल बनना स्वीकार कर लिया। वे वैकुंठ छोड़कर पाताल लोक में बस गए। देवी लक्ष्मी अपने स्वामी के वियोग में व्याकुल थीं। तब देवर्षि नारद ने उन्हें एक उपाय सुझाया। देवी लक्ष्मी एक साधारण स्त्री का वेश धरकर राजा बलि के समक्ष पहुंची और उन्हें अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांध दिया। उस धागे में उनका संपूर्ण भक्ति और प्रेम समाहित था। उस पवित्र धागे के बंधन में बंधकर राजा बलि ने देवी लक्ष्मी को अपनी बहन स्वीकार किया और उनसे कोई भी वरदान मांगने को कहा। उसी क्षण देवी लक्ष्मी ने अपने पति भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। ये केवल एक धागा नहीं था, ये वो दिव्य युक्ति थी जिसने स्वयं नारायण को उनके वचन से मुक्त कराया। यही है रक्षाबंधन का मूल। ये भय का नहीं, विश्वास का त्योहार है। ये अशुभता पर शुभता की विजय का प्रतीक है। भद्रा का काल एक परीक्षा है जो हमें धर्म के विधान का सम्मान करना सिखाती है। और लक्ष्मी नारायण की ये कथा
हमें समाधान देती है। समाधान है सही समय की प्रतीक्षा। धर्म हमें भयभीत नहीं करता, हमें मार्ग दिखाता है। हर वर्ष पंचांग और हमारे ज्ञानी ज्योतिषी भद्रा काल के समाप्त होने का शुभ मुहूर्त बताते हैं। हमें बस उस दिव्य विधान का पालन करना है और अपने प्रेम को सही समय पर व्यक्त करना है। तो इस रक्षाबंधन अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करें, भद्रा के अशुभ साये से अपने भाई की रक्षा करें, शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधें और देवी लक्ष्मी और राजा बलि की कथा को याद करें, जिसने इस त्योहार को अमर बना दिया। ये धागा आपके भाई के लिए सौभाग्य, दीर्घायु और समृद्धि लेकर आएगा। ये जानकारी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा का कवच है। इसे अपने तक सीमित ना रखें। इस वीडियो को अपने हर मित्र और परिवारजन के साथ साझा करें और उन्हें भी भद्रा काल के प्रभाव से बचाएं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी दिव्य कथाओं में छिपा ज्ञान आज भी प्रासंगिक है? और धर्म के इस मार्ग पर हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखिए जय श्री लक्ष्मी नारायण।